This news bulletin is brought to you by Santiago Kenyan College. अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आजादी को सलाम पेश करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर के इंसानी अलमिये को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर पर जारी बयान में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का अज़्म हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि वक्त आ गया है कि इंसानी अलमिये और कश्मीर के मामले को कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हम इसके लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन और इस्तेहकाम की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। यौम यकजहती कश्मीर पर जारी बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ रहेगा और भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करने में संजीदा है, तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवान तहरीक आजादी को आगे बढ़ाए हुए हैं और भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों की जज्बे आजादी को दबाने में नाकाम रहा। वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम अमन के लिए 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमन और इस्तेहकाम की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऑपोजिशन को वार्निंग देते हुए कहा कि PDM एहतजाज करेगी, लेकिन कानून हाथ में लिया तो वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। रावलपिंडी में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हम कश्मीर की आजादी के लिए हर दम तैयार हैं। इमरान खान की पूरी जद्दोजहद मुल्क को मसाइल से निकालने की है। वजीर दाखिला ने ऑपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने कहा था कि ये सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। जिन असेंबली अरकान पर फजलुर रहमान ने लानत भेजी, उन्हीं से सेनेट इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगे। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को वार्निंग देते हुए कहा कि PDM एहतजाज करेगी तो कोई रुकावट नहीं खड़ी करेंगे, लेकिन कानून हाथ में लिया तो वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का यौम कश्मीर के हवाले से पैगाम, कहते हैं 5 फरवरी को पूरी कौम बिला तफरीक अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती करती है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद किरानी की इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध का कहना था कि कश्मीर जो कभी जन्नत नजीर वादी कहलाती थी, आज मुसलमानों के लिए वहां के मकीनों के लिए जहन्नुम बना दिया गया। दुनिया के तमाम ममालिक से हमारी अपील है कि वो कश्मीर में जारी इस गैर इंसानी हरकत पर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन असेंबली में भरपूर तरीके से कश्मीर के मसले को उजागर किया। अब दुनिया बावर हो रही है कि जो जुल्म बर्बरियत का निजाम हिंदुस्तान ने कश्मीर में किया हुआ है, वो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं है। आज वजीर आजम इमरान खान ने कश्मीर के सफीर बनकर पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर किया है। उनकी काविशों की बदौलत ही आलमी सतह पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। हम आज के दिन ये अहद करते हैं कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जद्दोजहद और उनकी अजीम कुर्बानियां जाया नहीं होने देंगे। बहैसियत कौम हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कश्मीरियों को कामयाबी से हमकिनार करे और कश्मीर को आजादी मिले। चमन में यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले इंतजामिया की जानिब से एक रैली निकालकर कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। जफर चकजई की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चमन में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में परचम कुशाई की गई। इस मौके पर कबायली अमायदीन और सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर तारिक जावेद मैंगल की सरबराही में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों के अलावा शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वापस DC ऑफिस पहुंची। रैली के शुरका ने कश्मीर पाकिस्तान के परचम और बैनर उठाए हुए थे। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। रैली में इंतजामी अफसरान, कबायली अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला तारिक जावेद मैंगल ने
ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی مقبوضہ کشمیر کے عوام کا بنیادی حق ہے اور ہم آزادی کی اس جدوجہد میں کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ خطے کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے، اس کے بغیر خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں۔ کشمیری اور پاکستانی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے سمندر میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب کا انعقاد۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز دشت کو پاکستان اور کشمیری پرچموں سے سجا دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ناصر کی اس رپورٹ میں۔ تقریب سے لیفٹیننٹ کمانڈر فرخ احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں جمع ہونے کا مقصد ظلم و بربریت کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ دنیا کے نقشے پر 1947 میں پاکستان ابھرا۔ کشمیر بنیادی طور پر مسلمان ریاست تھی جس کی 97% آبادی مسلمانوں پر مبنی تھی۔ قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطے پر ہندوستان نے قبضہ کیا۔ قبائلی علاقوں اور گلگت بلتستان کے غیور مسلمانوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور آزاد کشمیر اور گلگت کا علاقہ ان کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ بھارت کی 9 لاکھ فوج بھی کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کم نہ کر سکی۔ سن 2019 میں بھارت نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف اسے بھارت کا حصہ قرار دیا۔ 20 لاکھ بھارتیوں کو کشمیر کے ڈومیسائلز دیے گئے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت استصواب رائے ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی اندرونی اور بیرونی محاذ پر کشمیر کو اجاگر کرتی رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک جہاز کا نام کشمیر کے نام پر بھی رکھا گیا ہے اور اس مشکل گھڑی میں ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کندکوٹ شہر میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور مظلوم نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کی جانب سے ہونے والے مظالم اور بربریت کے خلاف ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی کی سربراہی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سید مجتبی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ کندکوٹ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے گھنٹہ گھر چوک اور گھنٹہ گھر چوک سے پریس کلب تک نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں نہتے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری ملازمین، سیاسی و سماجی شخصیت، اساتذہ، طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے ہاتھوں میں پینل فلیکس اور بینرز اٹھا کر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر آفس سے نکل کر گھنٹہ گھر چوک سے ہوتی ہوئی پریس کلب تک جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری عوام سے انسانی حقوق کا احترام نہیں ہوگا، بھارت کے خلاف احتجاج ہوگا، ظلم ختم نہیں ہوتا، تب تک ہم احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کشمیر کو آزاد کروائے اور بھارتی حکومت کی ظلم و ناانصافی ختم کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ڈاکٹر سید عمران علی شاہ کا اپنے حلقے PS 129 سمیت گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد اور گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کا دورہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد علی خان کی اس رپورٹ میں۔ ایم پی ڈاکٹر سید عمران علی شاہ نے ہسپتالوں کے دورے کے دوران وفاق کی جانب سے کووڈ ویکسین کی فراہمی اور لگانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایم پی اے ڈاکٹر سنجے اور ایم پی اے سدرا عمران بھی موجود تھے۔ دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید عمران علی شاہ ایم پی اے PS 129 روزہ آباد کے ایریے سے، میرے ساتھ موجود اس وقت ایم پی اے میرے ساتھ 2 سدرا اور ڈاکٹر سنجے۔ ہم لوگ آج جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جناب پرائم منسٹر رسپیکٹڈ عمران خان صاحب کا انیشیٹو پہ اور ان کی پوری ٹیم کے انیشیٹو پہ جو ویکسینیشن پاکستان میں آئی ہے، ان کو ہم لوگ مانیٹر کرنے آئے تھے، دیکھنے آئے تھے کہ کس طرح ڈیلیورنس ہو رہی ہے ان کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو آلریڈی فائدہ ہونا شروع ہو رہا ہے تھینکس ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ان ویکسینس کی۔ تو ہم لوگ نیو کراچی کے ایریے میں، اس سے پہلے ہم لوگ لیاقت آباد ہاسپٹل میں، لیاقت آباد کے جنرل ہاسپٹل میں تھے، وہاں پہ سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں، وہاں پہ کچھ بہتری کرنے کی ضرورت ہے، مگر ماشاءاللہ ادھر نیو کراچی والے ہاسپٹل میں مچ بیٹر دین واٹ وی سو ایٹ لیاقت آباد ہاسپٹل۔ تو اللہ میاں پاکستان کو اس وبا سے بچائے۔ ہم لوگ پھر بھی بہت بہتر ہیں باقی ملکوں کے مقابلے میں، اور ابھی تو فی الحال چائنیز فرم کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کا، فی الحال
अभी 2 और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उससे भी हमारा मुआहदा हुआ है, वो भी हमें वैक्सीन भेजेंगे। और साथ में रशियन कोवैक्स रशियन की स्पुतनिक टाइप 5 वैक्सीन है, उससे भी बातचीत चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि वैक्सीन ख़त्म हो जाएगी, हमें वेट करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला देखिए लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ी इशू होता है, मगर इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन के लोग वेट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये चेन चलती रहेगी और हम पाकिस्तान की पूरी आबादी को, डजेंट मैटर कौन से प्रोविंस में हो, डजेंट मैटर वो KP के हो, डजेंट मैटर वो बलूचिस्तान है, पंजाब है या सिंध है। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम लोग कैबिनेट, हम लोग अपोजिशन में, अगर फिर भी हम आगे बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह मेक श्योर करेंगे कि पूरे सिंध, हर सिंध के भाई बहन, वालिद वालदा, हमारे सब भाई हमसे सब करीब, उन सबको वैक्सीनेशन दी जाए। हम कोई डिफरेंसेस रखने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते, हम सब एक कौम है और हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का विजन और मिशन को आगे लेते चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएं, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है और ना मिलेगी। बल्दिया उज़्मा कराची लेबर डिवीजन के इंचार्ज और सरपरस्त आला मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट मोहम्मद अहमद की सरबराही में यूनियन के मरकजी ओहदेदारान का यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची लेबर डिवीजन में अहम मीटिंग हुई, जिसमें यूनियन के मरकजी ओहदेदारान ने वजीर आजम पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करते हुए कहा कि कश्मीर में भारत की जानिब से मुसलसल जुल्म ज्यादतियां की जा रही हैं। जमहूरियत का लबादा ओढ़े मोदी सरकार आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंक रही है। कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है और मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के तहत हल होना चाहिए और इसके यकीनी हल में आलमी बिरादरी को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए न सिर्फ हर मुमकिन कोशिश की जाए बल्कि हर जगह आवाज उठाई जाए, तभी जुल्म की जंजीर टूटेगी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस मौके पर यूनियन की जानिब से बल्दिया उज़्मा कराची हेड ऑफिस और मुख्तलिफ फायर स्टेशन पर यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बैनर्स भी आवेज़ किए गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ज़ेरे एहतमाम संजावी में यौम कश्मीर के मौके पर यकजहती रैली से खिताब करते हुए सूबाई वजीर PHE एंड वासा हाजी मोहम्मद दुमर ने कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। मजीद जानते हैं ख्याल मोहम्मद दुमर की इस रिपोर्ट में। रैली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हम सबको मालूम है कि इंडिया की मोदी सरकार हमारे कश्मीरी भाइयों पर जोर जबरदस्ती काबिज है और हमारे कश्मीरी भाई बहुत जुल्म और जबर के शिकार हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की इस हवाले से वाज़ेह पॉलिसी है कि कश्मीरियों को आजाद जिंदगी गुजारने का हक दें और हमारे कश्मीरी भाई रोज अव्वल से पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। नूर मोहम्मद दुमर ने कहा कि हम अपने गयूर फौज को बताना चाहते हैं कि सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि हम सब पाकिस्तानी और पूरी कश्मीरी कौम आजादी के लिए आपके शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हमारा हल्का इंतखाब यानी PB6 के अवाम ने भी साबित कर दिया कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके हकूक आजादी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि कश्मीरियों से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर के अवाम आजादी का हक हासिल करेंगे। गिलगित में भी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैलियां और जलसे मुनाकिद हुए, जिसमें सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज, स्कूल्स के तलबा और अवाम ने रैली में भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में।
गिलगित में आगा खान शाही पोलो ग्राउंड से मरकजी रैली मुनाकिद हुई, जबकि इत्तेहाद चौक में यौम यकजहती कश्मीर का जलसा भी हुआ। सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शेरग है, भारत कश्मीर में मजलूम अवाम पर बर्बरियत बंद करे। सूबाई वजीर खजाना जावेद अली का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और कश्मीरियों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे। जबकि जलसे के इख्तिताम पर शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के नुमाइंदगान की जानिब से रैलियां निकाली गईं, जिसमें हर मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से शहर भर में मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के नुमाइंदों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अंजुमन ताजिरान, जमात इस्लामी, मसीही बिरादरी और मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और शहरियों की जानिब से कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और मजहबी और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों ने शिरकत की। मेंबर कौमिया सूबाई असम्बली, अंजुमन ताजिरान, वकला और उलमाए कराम ने कश्मीर में भारतीय अजाइम को बुज़दिली और दुनिया की भारतीय जुल्म के खिलाफ खामोशी को लम्हे फ़िक्रिया करार दिया। मेंबर सूबाई असेंबली खालिद महमूद डोगर का कहना था कि कश्मीर का मसला जमहूरी तरीकों से मुमकिन नहीं, इसके लिए जारहाना पॉलिसी इख्तियार करनी होगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता है। जब तक कश्मीरी भाइयों पर जुल्म होगा, पाकिस्तान सुकून से नहीं बैठेगा। मुल्क भर की तरह कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ मटियारी में भी मुख्तलिफ मकामात पर रैलियां निकाली गई, तकरीबात का इनकाद भी किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया मटियारी की जानिब से SSP ऑफिस से गवर्नमेंट MDM हाई स्कूल मटियारी तक कश्मीरियों से इज़हार यकजहती रैली का इनकाद किया गया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यूथ विंग जिला मटियारी की जानिब से मेमन हाउस से प्रेस क्लब तक निकाली गई और जमियत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की जानिब से कोट वाली मस्जिद से रैली निकालकर प्रेस क्लब मटियारी तक रैली निकाली गई। यकजहती रैली में शिरका और स्कूल के तलबा ने पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। रैली में हर तरफ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। रैलियों से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तानी कौम और पाक फौज कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है और वो किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर देते हुए मुतालबा किया कि भारत की जानिब से कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को बंद करके उनके साथ इंसाफ किया जाए। मुल्क भर की तरह मियां वाली में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली का इनकाद किया गया, जबकि ईसा खेल और पीला में भी रैलियां निकाली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक अब्बास की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियों का इनकाद किया गया। मियांवाली में रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मियांवाली उमर शेख चट्टा और DPO मियांवाली मुस्तनसर फिरोज ने की। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर जहाज चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। ईसा खेल में वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर टीम के मेंबर जुबैर खान की क़यादत में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली के मेहमान खुसूसी MP ईसा खेल अब्दुर्रहमान खान बबली के फरजान जमी खान थे। रैली का आगाज म्यूनसिपल कमेटी ईसा खेल से हुआ और लारी अड्डा ईसा खेल पर इख्तिताम पजीर हुई। पिपला, वहां बचना, सवांस, खाजाबाद में भी रैलियों का इनकाद किया गया। जिला भर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद होते रहे। रैलियों के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहम्मद तारिक अब्बास, DNN न्यूज, मियांवाली। जिला शांगला और तोरगढ़ का बाउंड्री वॉल के इलाके देदल कुमाज के मकीन कश्तियों के जरिए सफर करते हैं। इसी खबर का अहवाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदा गाजी अहमद से। जी गाजी अहमद, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त में ज़िला शांगला और ज़िला तोरगढ़ के बाउंड्री वाल इलाका दीदल कमाच में मौजूद हूँ।
यहाँ पर अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये जो दरिया सिंध आपको नज़र आ रहा है, यहाँ के जो मकामी शहरी है उनका इन्हिसार इसी दरिया सिंध पर होता है। ये लोग कश्तियों के ज़रिए हरिपुर और जो दीगर जो दूर इलाके हैं उस कश्तियों के ज़रिए यहाँ के शहरी जो है सफ़र करते हैं। सड़कों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़क इंतहाई तंग और खस्ता हाल है, तो इन लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार कश्तियों के ज़रिए होता है। कश्तियों के ज़रिए अपने सौदा सलफ और दीगर चीज़ें जो सिर्फ कश्तियों के ज़रिए लाते हैं, और जो दीगर सवारियाँ हैं तो लाइफ जैकेट्स बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो गुज़श्ता दिनों ऐसे कश्ती में 40 से 50 तक अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके थे। तो इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई है कि यहाँ के शहरी जो कश्तियों में सफ़र करते हैं तो लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजिमी करें। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह शेखुपुरा में भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीरियों के हक में रैलियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के MNA मियां जावेद लतीफ की क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। जी शहराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 5 फरवरी यौम यकजहती के हवाले से मुस्लिम लीग नून के MNA मियां जावेद लतीफ की रहशगाह से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, जो जनाब पार्क में आकर अपने जो कायदीन खिताब कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ रैली में मौजूद है कुछ मुस्लिम लीग नून के कारकुन। इनसे जानते हैं कि ये कश्मीरियों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अजीब बताइए, कश्मीर के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से सिटी MNA मियां जावेद लतीफ साहब की क़यादत में बहुत बड़ी रैली निकली है, और इस रैली का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की आज़ादी है। कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर में पाकिस्तानी परचम लहराएगा और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ और कारकुन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी सर, बताइएगा कि कश्मीर के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मियां जावेद लतीफ की क़यादत में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी शेखुपुरा में रैली निकाली है। मियां जावेद लतीफ की क़यादत में हमारे इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारे नबी और अल्लाह ताला ने भी हुक्म है कि कश्मीर मतलब जो आज़ादी हर मुसलमान का हक है, कश्मीरियों का हक है, कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। ये जो मतलब यहूदी या हिंदू जो उसको गाज़िब हैं उनका कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए, और कश्मीर को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और मुसलमानों की मदद से बहुत जल्द इंशाअल्लाह आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, कारकुनों का यही कहना था कि हम पुरजोश तरीके के साथ कश्मीर की आज़ादी तक इसी तरह रैलियां निकालते रहेंगे और कश्मीर को इंशाल्लाह एक दिन फतह दिलवाएंगे। जी। मटियारी की डॉक्टर्स कॉलोनी की रिहायशी 3 बच्चों की मां मुनीरा मेमन गुज़िश्ता 3 सालों से कैंसर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला है, जिसके बेसहारा बच्चे मां के इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी की रिहायशी मुनीरा अयाज मेमन 3 सालों से कैंसर जैसी बीमारी और दीगर पेट की बीमारियों में मुब्तला है। बेसहारा घर की अकेली 3 बच्चों तानिया, बाबरा और अब्दुल सत्तार की मां मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुनीरा पहले किसी घर में काम करके 2 वक्त की रोटी कमा रही थी कि अचानक मुनीरा के शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद मुनीरा को कैंसर और दीगर बीमारियों ने दस्तक देकर तमाम खुशियां गम में बदल दी। 3 मासूम बच्चों की मां घर का वाहिद सहारा बीमार होने से 3 बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। मुनीरा के 3 साल से घर में ला इलाज पड़े रहने से खानदान फाका कशी की जिंदगी बसर कर रहा है। 2 बेटियों और 1 मासूम बेटे की आंसुओं से नम आंखें इख्तिदार आला ऐवानों में बैठे वजीरों, मुशीरों और मटियारी के मुखय्यर हजरात का मुंतजिर है। शांगला के आलोच बाजार में तहसील इंतजामिया, पौर्न तंजीम, तहरीके इस्लाही माशरा और तंजीम असातिज़ा शांगला की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा सोहेल खान से। जी सोहेल खान, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आलोच बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुल्क भर की तरह आज शांगला आलोच बाज़ार में भी यौम यकजहती कश्मीर रैली जो है वो निकाली गई है, और यौम यकजहती कश्मीर जो है वो भरपूर अंदाज के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में आज तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पूरन और तहसील इंतजामिया पूरन की तरफ से रैली निकाली गई थी,
اور یہاں پر ریلی میں کشمیر کے حق میں جو ہے نعرے بھی لگائے گئے اور باہر مخالف نعرے لگائے گئے. تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فورم کا ایک نمائندہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے ریلی نکالی کشمیر کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو ہم ہر سال بس کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اے سی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نمائندے کے طور پر اس نے بھی شرکت کی, پولیس نے بھی نمائندگی کی اپنی, اور ہم نے اپنے طرف سے بھرپور کوشش کی اور نعرے بھی لگائے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اقوام متحدہ سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہماری کشمیری بھائی جو ہے اس کے ساتھ مطلب اچھے اور اس کی آزادی کے لیے جو اقدامات ممکن ہے وہ اٹھائے. یہ ہماری بہت شکریہ. اس طرح آپ نے اس کے بخصوص کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ آج مکمل یکجہتی کا اظہار کریں, اور اس حوالے سے یہ ریلی نکالی گئی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات اٹھائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جی, ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا, جبکہ عیسیٰ خیل اور پپلا میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. مزید احوال جانتے ہیں طارق عباس کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, اس وقت میں الوج بازار میں موجود ہوں, جہاں پر ملک بھر کی طرح آج ضلع شنگلہ الوج بازار میں بھی یوم یکجہتی کشمیر ریلی جو ہے وہ نکالی گئی ہے, اور یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ بھرپور انداز کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں آج تحصیل ایڈمنسٹریشن فورم اور تحصیل انتظامیہ فورم کی طرف سے ریلی نکالی گئی تھی, اور یہاں پر ریلی میں کشمیر کے حق میں جو ہے نعرے بھی لگائے گئے اور باہر مخالف نعرے لگائے گئے. تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن فورم کا ایک نمائندہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ لوگوں نے ریلی نکالی کشمیر کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ تو ہم ہر سال بس کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اے سی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نمائندے کے طور پر اس نے بھی شرکت کی, پولیس نے بھی نمائندگی کی اپنی, اور ہم نے اپنے طرف سے بھرپور کوشش کی اور نعرے بھی لگائے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ اقوام متحدہ سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہماری کشمیری بھائی جو ہے اس کے ساتھ مطلب اچھے اور اس کی آزادی کے لیے جو اقدامات ممکن ہے وہ اٹھائے. یہ ہماری بہت شکریہ. اس طرح آپ نے اس کے بخصوص کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ آج مکمل یکجہتی کا اظہار کریں, اور اس حوالے سے یہ ریلی نکالی گئی ہے. انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات اٹھائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے. جی, اور اب ایک نظر ڈی این این انٹرٹینمنٹ پر. رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان. پاک فوج کی جانب سے یوم کشمیر کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے گانا جاری کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کشمیر کو حق دو بھارت کے ٹائٹل کے ساتھ گانا جاری کیا گیا ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی پر مبنی گانا پاکستانی گلوکار شہزاد رائے نے گایا ہے. پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے, جبکہ مقبوضہ وادی کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں. یہ گانا کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے جنہوں نے کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دی ہیں. اور اب ڈی این این سپورٹس. پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کے 272 کے رنز کے جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ابتدا ہی میں مشکلات کا شکار ہو گئی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں شاہد علی خان کی یہ رپورٹ. جنوبی افریقہ کی جانب سے اننگز کا آغاز ڈین ایلگر اور ایڈن مارکرم نے کیا, لیکن 26 کے مجموعی اسکور پر ایلگر 15 رنز بنا کر حسن علی کا شکار ہو گئے. اگلے آنے والے بلے باز وین راڈرسن بھی 26 رنز پر ہی حسن علی کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے. دوسرے روز کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹ پر 106 رنز بنا لیے. کوئنٹن ڈی کاک 26 اور ٹمبابا روما 15 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف اور نعمان علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. خراب روشنی کے باعث دوسرے دن کا کھیل مقررہ وقت سے 10 منٹ قبل ہی ختم کر دیا گیا. نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com. آپ رہیے گا ڈی این این کے ساتھ, کیونکہ ڈی این این آپ کو رکھتا ہے باخبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.